ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग युगा स्मरामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त की। मई 2025 के भीतर मुंडन संस्कार की कितनी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं, मुंडन संस्कार से संबंधित कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त वर्ष 2025 में संपूर्ण एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर के जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मुंडन संस्कार से संबंधित जितने प्रश्न आपके होंगे सबका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जो हम वार्षिक वीडियो बनाते हैं जो पूरे साल का होता है, उसमें अगर हम नक्षत्र बताएंगे, वार बताएंगे, मुंडन का समय बताएंगे तो वहां पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम हर महीने का अपडेट भी आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार होता है सनातन धर्म के अनुसार, जिसको हम चूड़ा कर्म, चौल कर्म या मुंडन संस्कार के नाम से जानते हैं। पहली बार अपने बालक बालिकाओं के गर्भ के बालों को उतारते हैं, उसे मुंडन संस्कार कहते हैं। मुंडन संस्कार बालक का विषम वर्ष में और बालिका का सम वर्ष में होता है। विषम वर्ष 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम वर्ष होते हैं और सम वर्ष होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 या 12। तो बालक का, बेटे का यदि मुंडन संस्कार करना है तो विषम वर्षों को चुनना है, और बालिका का, लड़की का यदि आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं तो सम वर्ष को चुनना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई क्षेत्रों में ऐसी भी परंपरा है कि वो 1 साल के भीतर ही मुंडन संस्कार करवाते हैं। ऐसी स्थिति में बालक के लिए विषम महीनों का चुनाव करना चाहिए और बालिका के लिए सम महीनों का चुनाव करना श्रेष्ठ होगा। प्रिय दर्शकों, कई बार आप लोग ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या तीसरा कंप्लीट होने के बाद मुंडन संस्कार करें? तो नहीं, विषम वर्ष में यदि आप मुंडन कर रहे हैं बालक का, तो जो रनिंग ईयर है, रनिंग फर्स्ट ईयर, रनिंग थर्ड ईयर, रनिंग 5 ईयर, रनिंग 7 ईयर, जो रनिंग वर्ष होता है उसकी गणना होती है, न कि वर्ष पूरा होने के बाद। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। वही बालिका के लिए है, रनिंग 2nd ईयर, रनिंग 4 ईयर, रनिंग 6 ईयर में होगी, तभी आप बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवाइएगा। जब भी आप बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी तारीखें हम आपको बताने वाले हैं। इन तिथियों में से कोई एक तिथि आपके बालक बालिका के लिए अवश्य होगी, लेकिन कोई भी तिथि अपने मन से न चुने, क्योंकि सब बालकों का जन्म की तारीख अलग होती है, जन्म का समय अलग होता है, तो सबकी राशियां अलग होंगी। जब भी हम बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करें तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी बातें हैं कि बालक का जन्म महीना ना हो, बालक का जन्मवार ना हो, जन्म का नक्षत्र ना हो, बालक की राशि पर पूर्ण चंद्रबल हो, यानी गोचर में उस दिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, 4, 6, 8, 12 इत्यादि क्रूर भावों में चंद्रमा की स्थिति ना हो, और ताराबल यानी नक्षत्र में अच्छी स्थिति हो, तभी आप कोई तिथि डिसाइड करें। किसी तिथि में मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। और इसकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या अपने शहर के पास में जो भी सुयोग्य ज्योतिषी है उनसे सलाह परामर्श लेकर के ही आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मई के माह में चूंकि हिंदी महीनों के अनुसार 2 महीने होंगे, 14 मई 2025 तक बैसाख माह होगा, तो 14 मई तक जो भी तारीखें होंगी उन सभी तारीखों को तो आप निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं और उसमें मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। लेकिन 14 मई के बाद ज्येष्ठ माह होगा, जेठ का महीना, सौर माह से ही गणना होती है। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं। किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए सौर माह की ही गणना की जाती है। उसमें चंद्रमास का विचार अविचारणीय होता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। सौर माह के अनुसार 14 मई के बाद जो भी मुहूर्त होंगे वो ज्येष्ठ माह में होंगे, और ज्येष्ठ माह में और ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन यदि मुहूर्त हो और ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग हो और ज्येष्ठ महीने का संयोग हो, तो अपने घर का जो सबसे बड़ा बालक होता है या अपने घर की जो सबसे बड़ी बालिका है, यानी आपका जो ज्येष्ठ बच्चा है, उन दोनों का मुंडन संस्कार ज्येष्ठ महीने में निषेध होता है। ज्येष्ठ महीने में, ज्येष्ठा नक्षत्र में दोनों का ही मुंडन संस्कार नहीं करवाना है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो 14 मई से पहले तो निसंकोच कोई भी तिथि ग्रहण करके आप मुंडन संस्कार करवाइए। 14 तारीख के बाद यदि आपको करवाना होगा तो छोटे बच्चों का आप मुंडन संस्कार, जो घर के छोटे बेटे हैं
या बीच वाले हों उनका आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। ज्येष्ठ बालकों का, ज्येष्ठ बालिकाओं का मुंडन संस्कार न करवाएं। वारों की बात हम करते हैं तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 वार सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन मुंडन संस्कार में रविवार विप्र वर्ण के लिए, मंगलवार क्षत्रिय वर्ण के लिए और शनिवार वैश्य वर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। प्रथम मुंडन भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित होता है, इसलिए निसंकोच आप इन वारों में भी मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। और सोम, बुध, गुरु, शुक्र ये सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। एक और प्रश्न है जो बहुत बार आता है कि क्या पंचक काल में मुंडन संस्कार करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। पंचक काल में मुंडन संस्कार शुभ होता है। पंचक काल में 5 कार्य वर्जित होते हैं, 5 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य हैं उसका भी वीडियो है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बाकी सभी काम पंचक काल में शुभ होते हैं, आप मुंडन संस्कार पंचक काल में करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, महत्वपूर्ण बात, मई के माह में बहुत सारे मुहूर्त हैं और संभव हो यदि आपके बालक बालिका मुंडन संस्कार के योग्य हैं तो इसी मई माह में आपको मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। अन्यथा जून के माह में आपको सिर्फ 1 या 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। 10 जून से देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, 10 जून से 10 जुलाई तक कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। उसके बाद देव शयन कर जाएंगे, दक्षिणायन भी प्रारंभ हो जाएगा 16 जुलाई से। तो दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार होते ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। यदि मुंडन संस्कार के योग्य है बालक बालिका, इसी मई के माह में आपको मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। एक और प्रश्न जो बहुत बार आता है कि माता गर्भ से हो और बालक बालिका मुंडन के योग्य हैं तो क्या मुंडन संस्कार किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का कई बार हम उत्तर दे चुके हैं। प्रिय दर्शकों, यदि माता गर्भवती हो और जो संस्कार्य बालक है, जिस बालक का संस्कार होना है वो 5 साल से बड़ा है, बालक हो या बालिका हो, 5 साल से बड़ा है, माता का गर्भ 5 महीने से छोटा है, तो फिर तो आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि बालक भी छोटा हो और गर्भ 5 माह से अधिक का हो तो फिर ऐसी स्थिति में मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए, इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। ये तो रही सारी जानकारियां। बात करते हैं कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, बहुत सारी तारीखें मई के माह में आपको प्राप्त होने वाली हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो मुहूर्त रहेगा मई के माह में 1 मई 2025 का रहेगा, गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, नक्षत्र रहेगा मृगशिरा और मुहूर्त का शुभ समय होगा 11:24 से लेकर के दोपहर 2:21 का। ध्यान रखिएगा, ये जो मुहूर्त का समय हम दे रहे हैं ये हमारे क्षेत्र के अनुसार है। कभी कभार लोग दूर दूर से वीडियो देखते हैं कि आपके क्षेत्र के अनुसार, यदि आप भारत से हैं तो 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यदि आप विदेश से देख रहे हैं वहां बिल्कुल समय में डिफरेंस होगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो 1 मई का दिन है, अगला मुहूर्त 2 मई का है, शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि ही रहेगी। दोपहर 1:05 के बाद आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। इस दिन नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, 1:05 के बाद दोपहर। अगला मुहूर्त 3 मई 2025 का है, शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। विशेष रूप से वैश्य वर्ण के लिए शुभ रहेगा। 4 मई 2025 रविवार का दिन है, सप्तमी तिथि रहेगी, पुष्य नक्षत्र रहेगा, प्रातःकाल 7:20 तक आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। ये जो तिथि है विप्र वर्ण के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगी। अगला जो मुहूर्त है 12 मई 2025 का रहेगा, सोमवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, स्वाति नक्षत्र रहेगा, प्रातःकाल 6:19 तक अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। जब भी हम समय बताते हैं इस बात का हम अपने व्यक्तिगत रूप से मुहूर्त निकलवाया होगा तो भी बताते हैं और आपको भी बताते चले। ये जो समय है इस समय अंतराल में आपको मुंडन से संबंधित पूजन या मुंडन कार्य प्रारंभ करना है। हमेशा पूजन प्रारंभ करने का समय होता है, समापन का नहीं होता है। तो 12 मई 2025 सोमवार का दिन, पूर्णिमा तिथि, स्वाति नक्षत्र, 6:19 तक आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 15 मई 2025 यहाँ से ज्येष्ठ का माह प्रारंभ होगा, गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। घर के यदि ज्येष्ठ बालक बालिका का मुंडन संस्कार कर रहे हैं तो इस तिथि को छोड़ दीजिएगा। अगली जो तिथि रहेगी 19 मई 2025 सोमवार का दिन है, षष्ठी तिथि, कृष्ण पक्ष की, श्रवण नक्षत्र रहेगा
प्रातःकाल 10:19 तक आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 28 मई 2025 बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करें और अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार निसंकोच करवा सकते हैं। और अंतिम तिथि जो रहेगी 31 मई 2025 की रहेगी, शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र होगा और समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त। तो इतनी सारी तारीखें आपको प्राप्त हो रही है। फिर से आपको एक बार सूचना दे देते हैं, जून में बहुत कम मुहूर्त है। यदि आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवाने जा रहे हैं तो मई के माह में ही आपको मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। जून जुलाई में मुहूर्तों का अभाव रहेगा। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।